स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग आज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 10th क्लास का जो टॉपिक है उसकी पावर बूस्टर क्लास देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अपना थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। थ्योरी के बाद क्या बचेगा, सिर्फ लास्ट चैप्टर था, ठीक है, तो उसकी पावर बूस्टर क्लास। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज क्या होता है पूरी तरीके से ओवर हो जाएगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, समरी देखेंगे। आर रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। रिसोर्सेज मतलब जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, री कर सकते हैं, बार बार यूज़ करो। आर रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम नीड टू बी यूज इन अ सस्टेनेबल मैनर। रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें बार बार बशर्ते यूज़ करो, क्योंकि वो नेचर ने आपको बार बार यूज़ करने के लिए ही अवेलेबल करवाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेतहाशा अनलिमिटेड तरीके से आप उसे यूज़ कर। सस्टेनेबल मतलब उनको इस तरीके से यूज़ करना है कि वो लाइफ टाइम सस्टेन रहे, आपके साथ में चलें। We can reduce pressure on the environment by sincerely applying the maximum of reduce, reuse and recycle in our life. 3 R's अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करोगे तो इन रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनेजमेंट से यूज़ कर सकते हो, जिससे कि ये ख़त्म भी नहीं होंगे और ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे। Management of forest resources has to take into account the interest of various stakeholders. अगर आपको फॉरेस्ट एक रिसोर्स का ध्यान रखना है तो आपको लोगों को जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी कि आप फॉरेस्ट का ध्यान रखिए। ऐसे लोग किसकी कैटेगरी में आते हैं, स्टेक होल्डर्स की। द हार्नेसिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग डैम्स हैज सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन। अगर आपको पानी को यूज़ करना है तो कहीं ना कहीं बांध, डैम का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ऑल्टरनेटिव्स टू लार्ज डैम एग्जिस्ट। These are local specific and may be developed so as to give local people control over local resources. अगर आप लोकल एरिया में डैम बना के पानी को स्टोर करके रखोगे तो कहीं ना कहीं लोकल पीपल उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करो, एक प्रॉपर अमाउंट में उन्हें दो। वो अगर खुद से यूज़ करेंगे तो हर आदमी बेतहाशा पानी यूज़ करेगा, घंटों तक नहाओ, घंटों तक धो, घंटों तक खाना बनाओ, नहीं। अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में आपने डैम्स में वाटर को स्टोर कर लिया तो उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा। तो आपको भी पता रहेगा कि इतनी लिमिट में ही वाटर का रिसोर्स करना है। द फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम विल अल्टीमेटली बी एग्जॉस्टेड। बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज देयर कंबशन पोल्यूट्स आवर एनवायरमेंट, वी नीड टू यूज दीज रिसोर्सेज जुडिशियली। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल एंड पेट्रोलियम है। फॉसिल फ्यूल मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स मर के सॉइल में धंस जाते हैं वो इन फ्यूचर पड़े रहते हैं और एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट, जिन्हें कोल एंड पेट्रोलियम बोल सकते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको जनरेट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक तरीके का रिसोर्स है जो कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमें क्या है, इन्हें बहुत ज़्यादा जुडिशियल मतलब सोच समझ के यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम को सालों लग जाते हैं। सालों का मतलब बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं बनने में। तो अगर कोल एंड पेट्रोलियम बिल्कुल ख़त्म हो गए तो पता नहीं कितने साल लगेंगे, शायद उतना तो हम ही नहीं सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, पता नहीं कितने थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम अगर एक बार ख़त्म हो गए तो वापस बनेंगे तो ज़रूर, बट एक्चुअली द ईयर्स आर अनकाउंटेबल, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको पावर बूस्टर वाले पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, समरी ख़त्म होती है। अब हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं इसी चैप्टर के लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते चलते हैं। व्हाट चेंजेस यू सजेस्ट इन योर होम इन ऑर्डर टू बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ऐसा मैं मेरे घर में क्या बदलाव आऊँ कि मैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाऊँ, मेरी कोई भी एक्टिविटी मेरे नेचर को, मेरे इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करे, पॉल्यूट नहीं करे। सर्टेन चेंजेस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर डेली वर्क एट होम टू मेक इट मोर इको फ्रेंडली। जैसे we should plant different kinds of shady plants, fruits and vegetable bearing plants, etc. There should be less use of insecticide and pesticides. Food should be properly stored to avoid its spoilage, thereby preventing the wastage of food. There should be proper drainage system for the water to pass in the drains. There should be proper disposal of water.
Dustbins and other waste product should be properly covered and the garbage should not be dumped around the houses. ऐसे पानी को वेस्ट मत करिए, स्टोर करके रखिए, गंदगी बाहर मत फेंकिए, प्रॉपरली डस्टबिन में डालिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का फालतू यूज़ मत करिए, अगर बेकार में आप नहीं बैठे हैं तो पंखा मत चलाइए। प्रॉपर सैनिटरी एंड हाइजीनिक मेथड्स मस्ट बी एडॉप्टेड। इस तरीके से आप ऐसी कुछ घर में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो कि क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इन एक्टिविटीज़ से आप रिसोर्सेज को मैनेज भी कर रहे हो, उन्हें वेस्ट होने से बचा भी रहे हो और इन्वायरमेंट के साथ कोई पोल्यूशन या डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहे हो। कैन यू सजेस्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस इन योर स्कूल विच वुड मेक इट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अब घर में किया तो स्कूल्स में भी करो। To make our school environment eco-friendly, it is essential to plant different kinds, kinds नहीं है, kinds है, spelling mistake, kinds of shady and fruit trees, ठीक है। Different flowering plants should also be planted. बहुत सारे प्लांट उगाइए जिससे शेड भी मिलेगी, फ्लावर से अट्रैक्टिवनेस और ब्यूटी भी रहेगी, ठीक है। No waste material and used paper, foil, empty packet should be spread all over the school. पैकेट खोला फेंक दिया, रिफिल यूज़ करी फेंक दी। अगर आपको यूज़ करना है तो प्रॉपरली एक जगह पर डाल के उसे कहीं बाहर जाके डंप करिए। वाटर फैसिलिटी शुड बी इन गुड कंडीशन। साफ़ सुथरा, बच्चों को अच्छे से पानी आना चाहिए। ऐसा नहीं पानी तो बेतहाशा है पर बड़ा बेकार आ रहा है, आप बीमार पड़ रहे हो। रूम शुड बी प्रॉपर वेंटिलेटेड, प्रॉपर रोशनदान होने चाहिए, ठीक है। गेट होना चाहिए, खिड़कियाँ होनी चाहिए जिससे कि लाइट और एयर क्या है, एडिक्वेट आए। देयर शुड बी प्रॉपर प्रोविजन ऑफ डस्टबिन फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सॉरी स्टूडेंट्स, इट इज़ वाटर नहीं है, वेस्ट है, ठीक है। एक आध जगह स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो डोंट माइंड इट, वाटर नहीं है, वेस्ट है। देयर शुड बी बिग एंड क्लीन प्ले ग्राउंड। बच्चों का खेलना कूदना, एक्सरसाइज करना छोटी उम्र से ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस वजह से उनकी मसल्स का कोऑर्डिनेशन, उनकी बोन्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी पूरी बॉडी वर्क करे, योर होल बॉडी इज़ इन एक्टिव कंडीशन व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो अगर आप बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स की फैसिलिटी देंगे तो बच्चा हर टाइप के गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। देयर इज़ नो कंजेशन कि भाई कंजस्टेड हो रहा है, बच्चे गिर रहे हैं या उन्हें हार्म हो रहा है, तो प्रॉपर वेल प्लेग्राउंड्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, वी सॉ इन दिस चैप्टर दैट देयर आर 4 मेन स्टेक होल्डर्स, ठीक है। स्टेक होल्डर्स, इट इज़ नॉट शेक होल्डर्स, इज स्टेक होल्डर्स। When it comes to forest and wildlife, which among these should have the authority to decide the management of forest produce? Why do you think so? क्यों स्टेक होल्डर्स हमारे फॉरेस्ट के लिए ज़रूरी हैं? क्या सारे स्टेक होल्डर्स फॉरेस्ट के लिए अच्छे होते हैं? ज़रूरी नहीं है। Out of the 4 category of stakeholders, the local people living around the forest area should be given the authority to decide the management of forest produce. This is because the traditional methods of exploitation of natural resources employed by the local people ensure that the sustainability of resources is maintained and they remain conserved in sufficient amount to meet the need of future generation. अगर फॉरेस्ट की केयर उसके आसपास रहने वाले लोग करें तो ज़्यादा अच्छे से होगा। उन्हें पता है कि हमें कितनी चीज़ें फॉरेस्ट से उठानी है, कितनी चीज़ें फॉरेस्ट से नहीं उठानी है, ठीक है। तो अगर आप रिसोर्सेज को लोकल पीपल जो उनके साथ ही रह रहे हैं फॉरेस्ट के, अगर केयर करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से केयर होगी। उन्हें पता है कि भाई इतनी ही लकड़ी काटनी है, इतनी ही लीव्स लेनी है, या वो जिस भी तरीके से फॉरेस्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, फॉरेस्ट में क्या सस्टेनेबिलिटी होगी। फॉरेस्ट सस्टेन करेंगे तो आगे चल के आपका साथ दे पाएंगे। Their traditional methods ensure the recovery and regrowth of resources after they have used them. For example, in the reserved area of Great Himalayan National Park, when nomadic shepherds were allowed to graze their sheep in the alpine meadows during summers, the grass regrew naturally after grazing. क्या देखा गया कि एक हिमालयन में नेशनल पार्क है, वहाँ पर शेफर्ड्स को, मतलब जो आपकी शीप को चरवाते हैं, चरवाहे उनको बोला कि शीप को वहाँ पर घास खाने दो। जैसे ही शीप ने वहाँ घास खाई, नेचुरली थोड़े दिन बाद अपने आप घास उग गई। बट विदाउट द रेगुलर ग्रेजिंग बाय द शीप टुडे इन दैट एरिया, द ग्रास फर्स्ट ग्रो वेरी टॉल एंड देन फॉल्स ओवर, प्रिवेंटिंग फ्रेश गोड्स फ्रॉम बिलो। क्या देखा गया, शीप आई बार बार,
घास बड़ी उग रही है, खाली, फिर आई, खाली। तो जो वो पहली लेयर को खा रही है, ग्रास की क्या कर रही है, पहली लेयर को खा रही है, उसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है कि जो नीचे की लेयर्स की ग्रास थी, घास, वो कभी उगी नहीं पा रही है, ठीक है। There also have been some example of local people working traditionally for conservation of forest, like Bishnoi community in Rajasthan. So I think nobody can manage the use of forest resources efficiency as the local people. अगर आप स्टेक होल्डर्स में इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लो, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को देख लो, सबसे ज़्यादा जो एक फॉरेस्ट की केयर कर सकता है उसके आसपास रहने वाले लोकल पीपल ही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, how can you as an individual contribute or make a difference to the management of forest and wildlife, water resources and coal and petroleum? देखो, forest and wildlife, we should judicially use the forest products. इन सब चीज़ों को आप कैसे efficiently यूज़ कर सकते हो कि ये सस्टेन रहे। Felting of trees for paper, timer etc. should be controlled. Killing of wild animal for their skin should be banned. Afforestation should be practiced. Afforestation मतलब खूब सारे प्लांट उगाओ. Management of the forest should be given to local peoples. We should try and preserve biodiversity we have inherited. Water resources. Leaking tap should be repaired. कोई भी नल बेकार में लीक कर रहा है तो उसे क्या कर दो, रोक दो, उसे बेकार में पानी बहने मत दो. वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी डायरेक्टली डम्प्ड इन द रिवर वाटर. आपने इंडस्ट्रीज का बेकार पानी लिया, रिवर्स में डाल दिया, रिवर्स भी गंदी हो जाएंगी, फिर हम क्या खाएंगे, डिजीजेस हो सकती हैं, वाटर पोल्यूशन हो सकता है. यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड. वी विच आर वॉश्ड ऑलवेज विथ रेन एंड कंटेमिनेट रिवर वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. जो भी आप प्लांट की पैदावार को करने के लिए जो भी केमिकल्स उस पर छिड़कते हो, उसे इस तरीके से प्रिजर्व करो कि वो डायरेक्ट रिवर वाटर में नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पर आपके एनिमल्स भी पानी पी रहे हैं, आप भी उसे फिल्टर करके पानी ले रहे हो, तो वो ले दे के क्या कर रहा है, वाटर पोल्यूशन के साथ साथ आपकी बॉडी को भी हार्म पहुँचा सकता है. मेथड्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल शुड बी प्रमोटेड. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स में ऑल्सो प्रूव बेनिफिशियल. तो आप क्या करो, पानी को बचा के रखो. वो पानी रखा रखा ज़रूर बेकार होगा, लेकिन आप उसे क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो. उसे क्या कर सकते हो, फिल्टर करके रीयूज़ कर सकते हो. कोल एंड पेट्रोलियम. यूज़ ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी मिनिमाइज्ड. यूज़ ऑफ CNG और LPG एज फ्यूज इन ऑटोमोबाइल. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, आप जनरली जो नेचर से आप गैस का यूज़ कर सकते हो वो ज़्यादा यूज़ करो इंस्टेड कोल एंड पेट्रोलियम. उसका भी यूज़ करो, लेकिन पहले उसे स्टॉक में रखो. पहले जिससे आपका काम चल रहा है आप उसे यूज़ करो. अगर वो चीज़ खत्म हो रही तो आप कोल एंड पेट्रोलियम पे जाओ. रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर पावर, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा शुड बी यूज. वो एनर्जी तो डायरेक्टली नेचर दे रही है, जैसे सन से, वाटर से, विंड से, आप उन्हें पहले यूज़ करो. इंस्टेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो एक बार यूज़ किया फिर रिन्यू हो गए, वापस आ गए, यूज़ करो. पर कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, नॉन रिन्यूएबल है. किसी पर्टिकुलर एरिया में कोल खत्म तो बिल्कुल खत्म. इट इज़ बेटर टू वॉक ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस रेदर देन गोइंग कार बाय और अ स्कूटर. क्योंकि स्कूटर जाओगे तो पेट्रोल भरवाओगे, बार बार पेट्रोल भरवाओगे तो ख़त्म होगा. ठीक है, तो आप क्या करोगे, शॉर्ट डिस्टेंस पर है या किसी बिल्डिंग में 5-6 बच्चे एक ही जगह जा रहे हैं तो क्या करें, एक वैन लगा लें, तो वो एक ही वैन पेट्रोल खा रहे हैं ना, इंस्टेड आप अपनी अपनी सेपरेट कार्स उठा रहे हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन यू डू एज एन इंडिविजुअल टू रिड्यूस योर कंजप्शन ऑफ द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज. टेक्निक लाइक यूज ऑफ सोलर कुकर एंड मिनिमम यूज ऑफ कुकिंग गैस, क्लोजिंग ऑल टैप्स व्हेन नॉट इन यूज, switching off electric appliances when not in use, making minimum use of auto vehicles using public transport vehicles, minimum use of air conditioners and waters, avoiding wastage of food. ये सारे पॉइंट से आप रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हो, उन्हें सस्टेन करवा सकते हो और नेचर भी क्या रहेगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहेगा. क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 5 थिंग्स यू हैव डन ओवर द लास्ट वीक to conserve our natural resources, increase the pressure on our natural resources. अब आंसर क्या है, देखो,
कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। पूरे हफ्ते में ऐसी क्या एक्टिविटी करूं कि फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व हो जाए और जो नेचुरल रिसोर्सेज में डे टू डे एक्टिविटी में यूज कर रही हूँ वो भी क्या हो जाए, कंजर्व हो जाए। लिमिटेड यूज ऑफ वाटर, प्लांटेशन इन ट्री एरियाज, इरिगेशन ऑफ प्लांट्स, लिमिटेड यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, स्मोकलेस फ्यूल यूटिलाइजेशन, इंक्रीज द प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। इनसे तो आप क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। अगर ये वाले पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो नेचुरल रिसोर्सेज दिन ब दिन और बचते जाएंगे। लेकिन अगर ये एक्टिविटी यूज कर ली तो क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। एक्स्ट्रा यूज ऑफ वाटर, डे एंड नाइट लाइटनिंग, अननेसेसरी ट्रैफिकिंग बाय कार, ठीक है, बर्निंग ऑफ पॉलीथीन एंड वेस्ट, डिस्ट्रॉय दी प्लांट्स। ये क्या है, गलत तरीके हैं, ये सही तरीके हैं। ये तरीके इनके अपोजिट हैं, ये तरीके इनके अपोजिट हैं। पहले वाले तरीकों को फॉलो करोगे तो नेचुरल रिसोर्सेज दिन ब दिन बचाते जाओगे। लेकिन अगर नीचे वाले पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो नेचुरल रिसोर्सेज दिन ब दिन क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। Question number 7. On the basis of the issues raised in this chapter, what changes would you incorporate in your lifestyle in a move towards sustainable use of resources? ठीक है, on the basis of issues raised in this chapter, we incorporate in our lifestyle a move towards limited use of petrol, diesel, water conservation, plantation, use of LPG in home, use of biodegradable product for shopping etc. for sustainable resource utilization। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर आज यहाँ पर खत्म होता है। देखा जाए तो आपका 10th क्लास का पूरा सिलेबस क्या हो गया स्टूडेंट्स, कवर अप हो गया। सारे चैप्टर पढ़ लिए, आर एनवायरमेंट, लाइफ प्रोसेसेस, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबकी थ्योरी देख ली, पावर बूस्टर क्लास में समरी देख ली, क्वेश्चंस देख लिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन का रिपीटेड है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरे पास ये इशू क्रिएट हुए हैं कि मैं कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखूं कि वो आजीवन मेरा साथ दें, मैं उन्हें बार बार रीयूज़ करूं, वो कभी भी ऐसे नहीं ख़त्म हो जाए कि बचे ही नहीं बाद में यूज़ करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स हैं। पानी को बचाओ, बेकार में नल खुले हुए बंद करो, बहुत ज़्यादा दिन भर लाइट मत जलाओ, आप जो नेचुरल गैस है उसका ज़्यादा यूज़ करो इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, बार बार हर चीज़ के लिए कार मत निकालो, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ साइकिल, बाईसाइकिल्स या पैदल चलो, उससे आपकी एक्सरसाइज होगी, आपकी बॉडी फिट रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, बचा के रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज अपना लेक्चर यहीं ओवर होता है। आज हम लोगों ने मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो कि 10th क्लास का चैप्टर था उसकी फाइनल पावर बूस्टर क्लास देख ली। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या किया था, चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद पावर बूस्टर क्लास जस्ट बाद में करवा दी क्योंकि लास्ट चैप्टर था। ठीक है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सारे चैप्टर्स की पावर बूस्टर क्लास कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल लास्ट में ये चैप्टर था, आज इसकी भी क्लास खत्म हुई है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग अच्छे से सारे लेक्चर्स को पढ़िए। ठीक है, आपको कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हैं। पूरे सिलेबस को अपने 10th के कवर अप कर लिए, 9th का हो गया, 10th का हो गया। इट इज़ प्योरली NCERT बेस्ड। जो चैप्टर मैंने आपको 9th के करवाए हैं, जो चैप्टर मैंने आपको 10th के कंप्लीट करा रहे हैं, दे आर प्योरली NCERT बेस्ड। ठीक है, इन्हें घर जाइए अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही कुछ नया सिलेबस पूरा जैसे NTSC का, ISO का वापस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।